Summary of a Question of Trust. A Question of Trust was written by Victor Canning. ये कहानी विक्टर कैनिंग द्वारा लिखी गई है. दिस स्टोरी इज अबाउट ए थीफ हॉरेस डेनबी हु वाज ए गुड सिटीजन. ये कहानी एक ऐसे चोर के बारे में है जिसका नाम है हॉरेस डेनबी और जो कभी एक अच्छा नागरिक हुआ करता था. ही वाज एन अनमैरिड 50-year-old मैन. वो एक 50 साल का अविवाहित पुरुष था. हु यूज टू वर्क एज ए लॉक स्मिथ, जो कि ताले बनाने का काम करता था. ही वॉज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन टू एंड हैड टू हेल्पर्स टू असिस्ट हिम. वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी था और उसके पास उसके दो हेल्पर्स भी काम करते थे. Although he was a respectable man, he was not completely honest. लेकिन उसके पास ये सब था, उसके बावजूद वो एक ईमानदार आदमी नहीं था. He had a liking for rare and fancy books and would purchase them by any means. लेकिन हॉरेस डेनबी को किताबें, जो रेयर किताबें होती थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्हें वो किसी भी कीमत पर खरीद लेता था. ही परस्यूज एक्सपेंसिव हॉबी. वो अपनी इस एक्सपेंसिव हॉबी को हमेशा अपने साथ रखता. ही वुड ड्रॉ ए सेफ वंस एवरी ईयर. और वो हर साल एक सेफ को चोरी करता. ठीक है, एक घर में चोरी करता. एंड परचेज द एक्सपेंसिव बुक्स कन्वर्टली थ्रो एन एजेंट. और उस पैसे से जो उसने चोरी करा है उससे वो एक एजेंट के थ्रू किताबें खरीद लेता. ही वुड चॉक आउट ए वेल डिवाइस्ड प्लान बिफोर मेकिंग एनी बर्गलरी अटेम्प्ट. और वो जो भी चोरी करता तो उससे पहले एक अच्छा प्लान बना लेता. दिस टाइम ही हैड हिज हाउस eyes on a house at Saltworth Gardens and he carefully studies its room, electric wiring, its paths and garden for 2 weeks. और इस बार उसकी निगाहें एक घर पे थी, सटोवर ग्रेंज पे, और उसने उस घर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया था. उसके कमरे, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके रास्ते और उसका जो गार्डन था उसको, और उसमें उसने पूरा 2 हफ्ते लगाए थे. द फैमिली ऑफ दैट हाउस वाज इन लंदन. और उस फैमिली जो उस घर की थी वो लंदन में थी. वन फाइन आफ्टरनून, एक दिन अच्छी दोपहर को, द टू केयर टेकर्स ऑफ अ हाउस हैड गॉन टू वॉच ए मूवी. जो उस घर के दो केयर टेकर थे वो मूवी देखने के लिए चले जाते हैं. हॉरेस रियलाइज दिस वाज द बेस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट हिज एक्ट. और हॉरेस ये रियलाइज करता है कि उसको अपने कार्य को अंजाम देने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड ए वॉल ऑफ द गार्डन एंड एंटर्ड द हाउस विद ऑल हिज टूल्स पैक्ड इन हिज बैग. वो वॉल की, जो गार्डन की वॉल थी उसके पीछे से निकलता है और रूम हाउस के अंदर एंटर कर जाता है और साथ में उसके उसके टूल्स भी होते हैं. ही हैड पिक्ड ए की फ्रॉम द हुक ऑन द किचन डोर. और वो एक चाबी उठा लेता है किचन डोर की. ही क्विकली वोर हिज ग्लव्स टू अवॉइड लिविंग फिंगरप्रिंट्स बिहाइंड. और वो ग्लव्स भी पहन लेता है जिससे उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पीछे ना छूटें. ही टुक द की फ्रॉम द हुक एंड ओपन द डोर. वो चाबी लेता है और दरवाज़ा खोल लेता है. ही सॉ द डॉग सैरी वाट वैग्ड इट टेल व्हेन इट सॉ हॉरेस. और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे कुत्ता दिखाई देता है जिसका नाम है सैरी. सैरी जब हॉरेस को देखता है तो वह उत्साह से अपनी पूंछ हिलाने लगता है. देन वी न्यू द सेफ वाज हिडन बिहाइंड ए पुअर पेंटिंग इन द ड्राइंग रूम. डैन भी ये जानता था कि जो घर की सेफ है वो एक पुरानी पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल वाज फुल ऑफ फ्लावर्स केप्ट ऑन द टेबल. और टेबल पर एक सुंदर फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता रखा हुआ था. ही वॉज एलर्जिक टू द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स. लेकिन उसको फूलों की सुगंध से एलर्जी थी. ही टिकल्ड हिज नोज एंड कीप्ड स्नीजिंग रिपीटेडली. और वो छींकना या स्नीजिंग उसको स्टार्ट हो जाती है. ही टुक आउट हिज टूल्स एंड कट द बर्गलर अराउंड.
वो अपने टूल्स निकालता है और जो अलार्म है उसको कट कर देता है। एज ए स्नीज अगेन लाउडली टू द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लोर, और जैसे ही वो दोबारा से तेजी से छींकता है, ही हियर द वॉइस ऑफ अ यंग लेडी स्टैंडिंग ऑन द डोरवे बिहाइंड हिम, और वो एक देखता है कि एक यंग लेडी उसके पीछे खड़ी हुई है रास्ते में। द लेडी वॉज ड्रेस इन रेड एंड प्रिटेंडेड टू बी द हाउस ओनर्स वाइफ। जो लेडी थी वो रेड कपड़ों में तैयार हुई खड़ी हुई थी, और वो अपने आप को जो घर का मालिक था उसकी वाइफ बता रही थी। एंड सी मैनेज टू कन्विंस हॉरेस टू बिलीवर, और वो हॉरेस को ये सब मानने के लिए मना लेती है। सी सेड दैट ही हैड कम देयर विदाउट नोटिस टू कलेक्ट हर ज्वेलरी, और वो उससे कहती है कि वो बिना नोटिस के यहाँ पर अपने जो जेवर हैं, ज्वेल्स हैं, उन्हें लेने आई है। एज सी वांटेड टू वियर दोज एट ए पार्टी दैट नाइट, जिन्हें वो आज की एक पार्टी में पहनना चाहती है। Denby was frightened that the lady might hand him over to the police, so he requested her to let him go. और डेनबी ये घबरा जाता है और डर जाता है कि वो लेडी उसको पुलिस को सौंप देगी, और उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे। She told him that she would allow him to leave only, और उससे कहती है कि मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी if he opened the safe for her as she left all the jewels in it, और वो एक उसके सामने शर्त रख देती है कि अगर वो सेफ का दरवाज़ा खोल देगा तो वो उसे जाने देगी। She mentioned that she had forgotten the safe number combination and didn't know how to unlock it, और वो ये कहती है कि जो सेफ का नंबर है वो उसे भूल चुकी है और उसे कुछ याद नहीं है। डैन बी ऑफर टू हेल्प हर, और डैन बी उसे उसकी अपनी हेल्प ऑफर करता है एंड ओपन द सेफ विदाउट हिज ग्लव्स ऑन, और सेफ का दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन इस दौरान वो अपने ग्लव्स उतार देता है। द यंग लेडी इमीडिएटली टुक आउट ऑल द ज्वेल्स, और जो यंग लेडी होती है वो तुरंत ही जितने भी जेवर थे, ज्वेल्स थे, सबको बाहर निकाल लेती है। Horace Denby left the house and went home happily, assuming that he had escaped imprisonment. जो हॉरेस डेनबी होता है वो घर को छोड़ देता है और खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है, और सोचते हुए कि आज उसने इम्प्रिजमेंट को escape कर लिया है। फॉर द फर्स्ट 2 days, पहले 2 दिन तक he kept his promise to young lady. However, a policeman arrested him on the third day, और तीसरे दिन एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है फॉर द बर्गलरी ऑफ द ज्वेल एस सोटोवर ग्रेंज, इस आरोप में कि उसने सोटोवर ग्रेंज में चोरी की है। हॉरेस डेनबी फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रोब्ड प्लेस, और जहां उसने चोरी की हुई थी, जहां चोरी हुई थी वहां पे हॉरेस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। Later, he confessed to committing the crime and that he had opened the safe for the young lady in the house, और वो बाद में बताता है, वो कन्फेस करता है कि उसने क्राइम किया है, और लेकिन उसने जो सेफ है एक यंग लेडी के लिए खोली है। बट डिडंट स्टील द ज्वेल्स इनसाइड, लेकिन उसने उन जेवरों को चुराया नहीं है। इन रियलिटी इट सो हैपेंड दैट द लेडी वाज आल्सो ए थीफ, लेकिन ये ऐसा इसलिए होता है कि जो लेडी थी वो भी एक चोर थी। सी कन्विंस्ड हॉरेस टू ब्रेक ओपन द सेफ फॉर हर, और वो हैरिस को कन्विंस कर लेती है कि वो उसके लिए उसके सेफ को खोल दे। When he told his story to the police, जब वह अपनी कहानी पुलिस को बताता है, no one believed him since the owner's wife was a 60-year-old man, और जब ये कहानी पुलिस वालों को बताता है तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जो इसकी घर की मालकिन थी, ठीक है, जो घर की मालकिन थी वो एक 60-year-old वुमेन थी, नॉट द वन डैनबी मेंशन इन हिज वे, लेकिन वो नहीं जो डैनबी अपने में अपनी बातों में बता रहा था। इन नो टाइम द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स फॉर द रॉबरी केस, और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। He became the assistant librarian in the prison, और वो
प्रिजन में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। ही ऑफ्टन थॉट ऑफ चार्मिंग कनिंग यंग लेडी, और वो अधिकतर बार बार उस यंग लेडी के बारे में सोचता रहता है। हु वाज आल्सो थीफ लाइक हिम, जो कि उसी की तरह एक चोर थी। एंड ट्रिक्ड हिम टू बिलीव हर, और उसने उसको ट्रिक कर लिया उसको अपने ऊपर विश्वास करने के लिए। Henceforth, whenever anyone mentioned honor among thieves, he would get very angry and upset. लेकिन इस वजह से जब भी कोई कहता कि चोरों को ऑनर किया जाए तो वो बहुत एंग्री और अपसेट हो जाता। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। In the chapter, A Question of Trust focus on the message for the student that we should not trust anyone blindly without finding out the truth about that person. जो चैप्टर है हम स्टूडेंट्स को ये बात बताता है कि किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें बिना उसकी जांच पड़ताल किए हुए।